उसने कहा, हो प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं आपके नाम का प्रचार करूंगा। बाइबल कहती है वो अंधा हो गया। मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा। कुछ ऐसा ही वो व्यक्ति था, बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा वो। उसने बड़े बड़े 30 मार खा की पिटाई की। बड़े बड़े लोग जो अपने आप को कुछ समझते थे, उन सबको अच्छी तरह से उसने सर्विस की है। पर ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, उसने जब चर्चेस को तोड़ना शुरू किया, जब उसने चर्च को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, पास्टर्स को मारना शुरू किया, मसीह के प्रचारकों को मारना शुरू किया। ध्यान दें, जब वो दूसरे लोगों को पीट रहा था तब परमेश्वर का ध्यान उस पर नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने अभिषिक्त लोगों को छूना शुरू किया, जब उसने परमेश्वर के चुने हुए लोगों को टच करना शुरू किया, जब उसने उन लोगों को मारना शुरू किया जो केवल क्षमा करना जानते हैं, मारना नहीं, जो केवल यीशु के मोहब्बत को बयान करना जानते हैं, यीशु मसीह के प्यार को बांटना जानते हैं, तलवारें नहीं, रिवॉल्वर्स नहीं, पत्थर नहीं, जो केवल भलाइयां करना जानते हैं, जब उस गैंगस्टर ने उन्हें टच किया तो यीशु मसीह को उस पर क्रोध आया। बाइबल कहती है वो व्यक्ति जा रहा था एक और चर्च को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपको मालूम है, लास्ट जो व्यक्ति जिसके साथ उसने बड़ा गलत व्यवहार किया, उसका नाम स्तिफनुस था। और स्तिफनुस के साथ उसने पथराव किया, और वो पथराव करते करते, उसके ऊपर पत्थर फेंकते फेंकते उसने अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन जिस वक्त वो पथराव कर कर मारा गया, उस वक्त पॉल, यानी जिसका नाम गैंगस्टर, जो मैं जिस गैंगस्टर की बात कर रहा हूं उसका नाम शाउल है, और वो शाउल वहीं पर स्तिफनुस के कपड़े पकड़कर खड़ा हुआ था और उसकी मौत को अपनी आंखों से देख रहा था, क्योंकि उसके ऊपर पथराव करने वाले का नाम ही शाउल था। ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति ने उसको मरवाया, उसकी पिटाई करवाई, और बाइबल कहती है स्तिफनुस जब पत्थर खा रहा था, जब वो मरने पर था, तब उसने अपने पांव को नीचे की ओर झुकाया और उसने झुकाकर बोला, हे पिता, हे परमेश्वर, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और बाइबल कहती है जैसे उसने ये बात कही, स्वर्ग खुल गया, और जैसे स्वर्ग खुला, परमेश्वर की दाहिनी ओर वो खड़ा था जिसका स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, उसका नाम यीशु मसीह है। स्तिफनुस ने यीशु को पिता परमेश्वर यहोवा के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा, और यीशु ने कहा, मैं तेरी आत्मा का अपने पिता के स्वर्ग में वेलकम करता हूं। ध्यान दे इस बात के ऊपर, स्तिफनुस स्वर्ग चला गया। ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोगों को यीशु के नाम के कारण सताया जाता है, मारा जाता है, या जो कुछ भी किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम के कारण। ध्यान दें इस बात के ऊपर, स्तिफनुस को जब पथराव किया गया, वो यीशु का प्रचार कर रहा था। जब पौलुस और सिलास को, जब यूहन्ना और पतरस को जेल में डाला गया, तब वो यीशु का प्रचार कर रहे थे। किस किस को सुनाई दे रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, जब यीशु का प्रचार कर रहा हो कोई व्यक्ति और उसे यीशु के नाम के कारण सतावट सहनी पड़े, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसके लिए स्वर्ग खुल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जब शाऊल ने अभिषिक्त लोगों को टच करना शुरू किया, जब शाऊल ने ऐसे लोगों का विरोध करना शुरू किया
जो यीशु को, केवल यीशु को, केवल वचन को पेश कर रहे थे। और जब वचन को पेश कर रहे थे उनका विरोध शुरू हुआ, तो यीशु मसीह को चुभा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं वचन है। जब शाऊल को यीशु मसीह ने देखा कि ये प्रचार करने वालों को रोक रहा है, उन्हें पकड़ रहा है, उन्हें मार रहा है, तब यीशु को लगा मेरा प्रचार रुक रहा है। किस किस को सुनाई दे रहा है? मेरा प्रचार रुक रहा है। मेरे जो सहकर्मी हैं, मेरे जो संदेशवाहक हैं, मेरे वचन को जो फैलाने वाले हैं, उन्हें जब मारा जा रहा है तो यीशु को चुभ रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें मारता है मुझे मारता है। तब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने पता लगाया कि आज सुबह के वक्त में शाऊल कहां जाने का प्लान बना रहा है। तो वो जा रहा था किसी चर्च को तोड़ने के लिए उस समय भी, और यीशु मसीह उसे वहां मिले, दमिश्क नाम की जगह। समझ पा रहे? दमिश्क नाम की जगह पर मिले यीशु मसीह, और यीशु मसीह उसको जैसे ही दिखाई दिए वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, और जैसे नीचे गिरा उसको एक बहुत भयंकर बड़ी रोशनी, लाइट दिखाई दी। और जैसे वो लाइट दिखी तो उसने पूछा हे प्रभु आप कौन हैं? क्यों उसने प्रभु कहा? क्योंकि उसको मालूम था प्रभु लाइट है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा हे प्रभु आप कौन हैं? तब लाइट में से आवाज आती है। अगर आप लाइट के बारे में ज्यादा सीखना चाहते, यूहन्ना की पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। यूहन्ना की पुस्तक जब आप पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो आपको सच्ची ज्योति के बारे में पता लगेगा। सच्ची ज्योति कोई चिराग नहीं है, सच्ची ज्योति कोई लैंप नहीं है, सच्ची ज्योति यीशु मसीह खुद है। जैसे ही शाऊल ने, वो गैंगस्टर ने पूछा हे प्रभु आप कौन हैं, तब लाइट में से आवाज आती है मैं वही जिसे तू सताता है। और शाऊल कहता है मैंने तुझे कब सताया? तब यीशु ने लाइट में से आवाज देकर कहा जब तू मेरे सुसमाचार प्रचार करने वाले, वहां यीशु मसीह ने चंगा करने वालों की बात नहीं की। किस किस को सुनाई दे रहा है? वहां यीशु मसीह ने नहीं कहा जब तू चंगा करने वालों को या भविष्यवाणी करने वालों को या किसी और अचंबे काम करने वालों को सताता तो मुझे सताता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब तू सुसमाचार प्रचार करने वालों को, किस किस को सुनाई दे रहा है? जब तू वचन प्रचार करने वालों को सताता है तू मुझे सताता है। किस किस को समझ आ रही है? पक्का समझ आ रही है? ध्यान से सुनना। अगर आप इन संदेशों को समझना चाहते हैं, अपने पास रखी बाइबल को पढ़ना शुरू करें और आपको इजी समझ आएगा ये जुबान क्या कह रही है। आपको इजी समझ आएगा यीशु आपको क्या कहना चाहता है। बाइबल कहती है कि शाऊल को लाइट में से आवाज आई और उसने कहा जब तू किसी अभिषिक्त व्यक्ति को छूता है, जब तू किसी सुसमाचार प्रचार करने वाले को छूता है, जब तू किसी वचन का प्रचार करने वाले को छूता है तो मुझे छूता है। ओ माय गॉड। उसने कहा प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। क्यों उसने माफी मांगी? क्यों वो माफी मांग रहा था? इसलिए नहीं कि वो मार रहा था, इसलिए क्योंकि यीशु को देखने वाले तमाम लोग पश्चाताप करते हैं। आप जब जब यीशु को देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां हो सकती हैं, मैं भी एक मनुष्य हूं। लेकिन शाऊल ने मनुष्य को नहीं
सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक के दर्शन किए थे। पहुंचा। आपकी ये चिलचिलाहट केवल सर्वशक्तिमान यीशु के लिए है। आमीन। जब यीशु ने कहा कि मैं वो हूं, उसको समझ नहीं आई थी, तो बाइबल कहती है यीशु ने अपना नाम बताया, मैं यीशु हूं। ओह माय गॉड, उसने पश्चाताप किया, उसने अपना जीवन यीशु के हैंडओवर किया। उसने कहा ओह प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं आपके नाम का प्रचार करूंगा। बाइबल कहती है वो अंधा हो गया, बाइबल कहती है वो ब्लाइंड हो गया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। और हनन्याह नाम के एक व्यक्ति को यीशु ने विजन दिया। हनन्याह, शाऊल नाम का एक व्यक्ति जो गली सीधी कहलाती है वहां बैठा है, तू वहां चला जा। हो उसने बोला प्रभु शाऊल तो बहुत खूंखार आदमी है, शाऊल तो बहुत भयंकर व्यक्ति है। और यीशु ने कहा सुन ध्यान से, मैंने उसे बदल दिया है। आमीन। एक खूंखार व्यक्ति जिससे बड़े बड़े चेले डरते थे, घबराते थे, हनन्याह को क्यों भेजा, किसी और को क्यों नहीं? हनन्याह को क्यों भेजा? पतरस को क्यों नहीं? याकूब को क्यों नहीं? यूहन्ना को क्यों नहीं? फिलिप्पुस को क्यों नहीं? हनन्याह ही क्यों? क्योंकि उन दिनों में हनन्याह ही डरा हुआ था, क्योंकि उसके बाद उसी का नंबर लगने वाला था। समझ पा रहे हैं? विरोध के चांस उसी के साथ थे। और यीशु ने कहा हनन्याह का, ध्यान से सुनना। और एक और बात, हनन्याह ही क्यों? क्योंकि उन दिनों में हनन्याह की प्रार्थना इतनी थी कि वो परमेश्वर के यीशु मसीह की आवाज को स्पष्ट सुन सकता था। आमीन। आपको मालूम है परमेश्वर बहुतों को आवाज देता है, लेकिन उसके कानों में आवाज सुनाई देती है जिसके पास उसकी आवाज को सुनने वाले कान हो। हर कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। बहुत से लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर की आत्मा ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। पिछले दिनों में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि एक व्यक्ति को अरेस्ट करने वाले थे और वह अरेस्ट किया जाने वाला था। किसी ने प्रार्थना ना, किसी ने उसको बचा लिया और उन्होंने कहा कि हमारे चर्च के लोगों ने विजन देखा कि वो पकड़ा जाएगा, पर वो पकड़ा नहीं गया क्योंकि इनकी मिस्टेक के कारण। मैंने उनसे कहा ध्यान से सुनना, वो जो विजन आपके लोगों ने देखे वो झूठे हैं, क्योंकि जब खुदा को विजन दिखाता वो पूरा करता है। झूठा नाम कभी भी यीशु का इस्तेमाल ना करें। कभी ना कहें मुझे प्रभु ने कहा, तब कहें जब प्रभु कहेगा। अगर प्रभु नहीं कहता तो चुप रहें, और अगर प्रभु कहता है तो बोल दें। याद रखिएगा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। मुझे सैकड़ों लोग पूछते हैं अपोस्तल जी भविष्यवाणी कर दीजिए मेरे लिए, अपोस्तल जी मेरे बारे में बताइए। एक साल हो गया मैंने उनको कुछ नहीं बताया। किस किस को सुनाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि मुझे यीशु से आवाज नहीं आई। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि कमाल है, मैं 1 साल से आपकी चर्च का विश्वासी हूं, आपने कुछ बताया नहीं मेरे बारे में। आपने उसको बताया, इसको बताया, जिसको भी बताया उसका पूरा होता, पर आपने मेरे बारे में नहीं बताया। मैं कहा आपके बारे में यीशु ने नहीं बताया तो मैंने भी नहीं बताया। ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं लखोपति आदमी है वो। और उस व्यक्ति ने कहा कि विनोद प्रोसिया जी मैं कभी भी आपके चर्च को नहीं छोड़ूंगा। मालूम क्यों? उसने कहा कि आपकी जगह कोई और होता तो सैकड़ों भविष्यवाणियां मेरे लिए करता, पर आपने कभी भी झूठी भविष्यवाणी मेरे लिए नहीं की, बल्कि एक बात कही। जब भी वो मुझे कहता कि आपने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूं, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपको खरीद लिया है।
आमेन। गौर से सुनिएगा, आपको कौन सी भाषा चाहिए, बाइबल की या आदमी की? मुझे मालूम था कि आप में से कुछ लोग ही बोलेंगे बाइबल की। ध्यान दीजिएगा, आप सबकी जुबान एक ही होनी चाहिए कि हमारे साथ बाइबल का यीशु बात करे। अगर आपके साथ बाइबल का यीशु बात करेगा तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके गुर्दे, आपकी किडनी, आपकी आंखें, आपकी देह, आपका प्राण, आपका आत्मा हमेशा भला चंगा रहेगा, हमेशा। क्यों? क्योंकि आप बाइबल के यीशु की खोज कर रहे हैं। गलतियां ना देखें, मुझसे भी गलती हो सकती है, किस किस को सुनाई दे रहा है? पर मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यीशु को ढूंढें। जिस व्यक्ति में आपको यीशु दिखे उसको फॉलो करना शुरू करें।